हम शंभू कुमार सिंह पत्रकार के तौर पे क्या कर रहा है? संवैधानिक की ना बात कर रहा है। दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकारों की ना बात कर रहा है। तो मुन्ना शुक्ला जी को तो वैशाली जानता होगा बिहार, हमको तो पूरा देश का बहुजन समाज जानता है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं सिट्स इंडिया न्यूज़ के यह यूट्यूब एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ नेशनल दस्तक के सर्वोसर्वा शंभू जी मौजूद है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शंभू जी चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं और उन्होंने बसपा से टिकट को लिया है और यहाँ पर एक जो दबदबा पहले से कायम कहा जाता है समाज में, एक माहौल समन्ती सोच के तहत जो मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया, जो वर्तमान में सोशल मीडिया पर बार बार उन्होंने दलितों को अपमान करने और जाति सूचक बातों की चर्चा की है, जिससे दलित समाज में एक समझ सकते हैं कि उनके खिलाफ एक आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए शंभू जी ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर जब बैकवर्ड 70 वर्षों से राज नहीं कर पा रहा है, जिसकी आबादी यहाँ पर 90 से 95% है, वहाँ पर 5% लोग वह 90% को गाली देकर राज कर रहे हैं। इसका एक ही जड़ हो सकता है कि या तो हमारे बैकवर्ड के लोग यह समझना नहीं चाहते हैं कि हमारी हक की लड़ाई और हमारी ज़मीनी हकीकत क्या है। तो इस पर बसपा से टिकट लिए हुए आए हैं शंभू जी और लोगों के जन जन तक पहुँचे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे समर्थक लोग जहाँ जाते हैं भीड़ लग जाते हैं। शंभू जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने यह बहुत बड़ी कदम में अपना अहम समय निकाल कर योगदान दिया है। इसके लिए बधाई नहीं, एक लड़ाई है, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। और पिछले 75 साल से आज़ादी के बाद वैशाली ज़िला में बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को संसद जाने का मौका नहीं मिला है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। अभी जाति जनगणना हुई है बिहार में, 90% आबादी यहाँ बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की है। तो वैशाली में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। यहाँ से बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा भी संसद जाए, यही हमारी कोशिश। और मैं भी वैशाली का बैकवर्ड ही हूँ। जैसा कि सर बार बार से इस सीट को लेकर दावा रहता है कि इससे भी पहले बहुत सारे बैकवर्ड के कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के आवास के सामने बार बार यह मांग रखा गया कि मुन्ना शुक्ला को टिकट न दिया जाए। तब जब बार बार लालू यादव यहाँ पर बैकवर्ड की राजनीति करते हैं तो मुन्ना शुक्ला को आके टिकट देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, जब यहाँ पर बैकवर्ड के जैसे बहुत सारे नेता थे जो लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, तो उनको मौका क्यों नहीं दिया गया। और मुन्ना शुक्ला को ही बार बार यह, जब आरजेडी बैकवर्ड की लड़ाई की राजनीति अपने आप को रखती है और पूरा माइनॉरिटी समाज और बैकवर्ड समाज जब आरजेडी को समर्थन करती है, तो मुन्ना शुक्ला को ही टिकट देने की वजह को आप क्या मानते हैं? देखिए, लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, इनकी सोशल जस्टिस के लेकर कोई बात नहीं कहूँगा। ये छोटी बात, मैं छोटा आदमी हूँ। लेकिन अभी ये जो फैसला, ये चूक है। सवाल है कि ये फैसला ले रहे हैं मनोज झा और लालू जी, आप जानते ही हैं उनकी उम्र हो गई, सक्रिय नहीं हैं, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये फैसला मनोज झा का है। और सवाल है कि क्या वैशाली में आरजेडी का झंडा झोने वाला कोई यादव नहीं था, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं था? क्या बिरसिंह पटेल नहीं थे? ऐसे तमाम लोग हैं उनकी पार्टी में, तमाम बैकवर्ड समाज के, माझी जी, अनिल सहनी, तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, निषाद समाज के लोग थे। तो टिकट तो मिलना चाहिए था। लेकिन अब तो ये सवाल लालू जी से पूछिएगा। मैं तो यही कहूँगा, मैं बैकवर्ड हूँ, मैं बैकवर्ड की बात करता हूँ रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन सवाल है कि वैशाली में चूँकि 75 साल से रोटी जल गया है, लालू जी कहते हैं ना कि रोटी जल जाता है तवा पर, तो यहाँ तो 75 साल से रोटी जला नहीं, रोटी जल के खाक हो गया है, राख हो गया है। तो इस बार यहाँ की वैशाली की जो जनता है, जो बहुजन है, जो बैकवर्ड है, वो मूड बना चुका है कि इस बार रोटी पलट देना है, नया रोटी सेकना है। तो हम ही तो इसलिए आए हैं और अंडर करेंट है, जनता का मन बना चुकी है कि इस बार वैशाली में कोई बैकवर्ड ही जीतेगा, कोई बहुजन ही जीतेगा। लेकिन नैरेटिव तो ये बनाया जा रहा है, जब से आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहाँ तक कि हमको लोगों से बात हुई है, तो बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं, आरजेडी के विचारधारा से जो प्रभावित लोग हैं, वह कहते हैं कि चलो बात ठीक है, नेशनल दस्तक वाले शंभू जी का विचार ठीक है, उनकी बात और मिशन को हम समझते हैं, लेकिन शंभू जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 लाख वोट काट लेंगे और इससे तो फायदा फिर भाजपा के एनडीए के जो प्रत्याशी है बीना देवी, उनको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए शंभू जी काम कर रहे हैं, जो उनका गलत यह प्रभाव चला जाएगा। हम एक तो वोट कटवा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हमारे साथ इस देश का, वैशाली का 90% आदमी है, तो वोट कटवा कैसे होगा? ये सब झूठ है। जैसे इस देश में बड़ी पार्टियाँ कौन है? जो बैकवर्ड की पार्टी है। जनाधार वाली पार्टी कौन है? जो बैकवर्ड की पार्टी है। चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, चाहे रामविलास जी की पार्टी हो, 9 में सब संख्या 90 तो हमारा बैकवर्ड का है, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का है।
बोटकटवा पार्टी तो बीजेपी है, कांग्रेस है, सवर्णों की पार्टी है, जिनकी आबादी ही 10% है। तो एक तो ये भी टीवी अखबार पर बात बनी। अब जो हमारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को फ़ायदा होगा, आप बताइए कि मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत जाएगा और कल मोदी जी को 10 सीट कमी पड़ जाए तो मुन्ना शुक्ला कहाँ जाएगा? मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी है कि नीतीश जी का पिछड़ा हो, चाहे लालू जी का पिछड़ा हो, चाहे मायावती का पिछड़ा जीत के आए, वो नहीं जाएगा आरएसएस के साथ, वो नहीं जाएगा संविधान के खिलाफ, वो नहीं जाएगा आरक्षण के खिलाफ। तो बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जहाँ भी रहेगा आरक्षण के पक्ष में रहेगा। और सवर्ण समाज के लोग जहाँ भी रहेंगे वो अपने 10% आरक्षण के लिए लड़ेंगे। अच्छा बात है ना, हम लोग को तो उनसे सीखना चाहिए सवर्ण समाज से कि जब वो अपने सामाजिक हितों की रक्षा करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। आनंद मोहन जी का लड़का कहाँ चला गया? लेकिन सर बार बार सवाल उठता ना, है, आनंद मोहन जी का लड़का तो आरजेडी से जीता था, कहाँ गया? रात भर गिटार भी बजाया। तब मैं कह रहा हूँ ये चुनाव वैशाली का है। वैशाली का बैकवर्ड एकजुट है, दलित पिछड़ा एकजुट है, अल्पसंख्यक एकजुट है। और इस बार न धनबल न बाहुबल, इस बार बैकवर्ड यहाँ से जीतेगा, आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन सर ये भी सवाल ये उठता रहता है कि ये जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो भी जीत के जाते हैं प्रत्याशी, आज तक वैशाली के जो क्षेत्र है उसमें ना रोड की व्यवस्था है। अगर देखा जाए तो मेन अगर मुजफ्फरपुर के हाईवे को छोड़ दिया जाए तो जहाँ पर भी देखा जाए तो 10 या 12 फीट, 10 जहाँ 12 फीट की रोड सड़क की आवश्यकता है वहाँ पर 8 और 10 फीट का रोड है। तो अगर शंभू सिंह अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा वैशाली में? वो पहले कौन से कार्य पर सर्वोपरि देंगे और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? ये पता ही रोड का पूरे वैशाली में जो जाल बिछा है, पिचकरण जब बिरसिन बाबू मंत्री थे तब बिछा है, तब इसको अच्छा किया गया। देखिए शंभू की बात नहीं है, कोई दलित पिछड़ा जब मुख्यमंत्री, मायावती जी मुख्यमंत्री बनी यूपी में तो सबसे ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली हैं, 7 यूनिवर्सिटी बनाई हैं, मुकबधीरों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, बहुजन आंदोलन को भी स्थापित किया, गरीबों को अधिकार दिया। दलित पिछड़ा धर्म की राजनीति नहीं करता है, जाति की राजनीति नहीं करता है। ये तो मनुवादी मीडिया झूठ फैलाता है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ राजनीति करते हैं, हम लोग संविधान के लिए राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति है स्कूल, अस्पताल, नौकरी। जो गरीब है, किसान है, उसको बीज कैसे? मुन्ना शुक्ला को करेला का कौ पता है? उसको पता है करेला के खेती में पानी कितना लगता है, खाद कौन पड़ता है? उसको पता है बैगन का फसल कौन महीना में होता है? उनको पता होगा कि तो ये पूरा फर्टाइल लैंड है, ये सब्जी की खेती होती है वैशाली जिला के इस पूरे इलाके में। उनको पता है कि यूरिया का रेट कितना बढ़ गया है। लेकिन वो तो कहें कि हम शुरू से जनाधार को यहाँ पर वैशाली में हमने जनाधार को कायम किया है, मैंने लोगों के बीच रहा। 2 बार विधानसभा चुनाव भी हारे हैं, आप कह रहे हैं जनाधार है। मैं कह रहा हूँ धनबल और बाहुबल दोनों हारेगा। अब बहुजन समाज, हमारे पुरखों ने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। बाबा साहब का संविधान है, 75 साल का संविधान हो गया, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। आप इंतज़ार कीजिए, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी है, दलितों की, पिछड़ों की सदी है। अब 90% संसद में बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक का बेटा जाएगा और समाज और देश के लिए कानून बनाएगा। तब सड़कों का भी सरकारी स्कूल ख़त्म कर दिया जा रहा है। मुन्ना शुक्ला जी का अपना परिवार विदेश पढ़ता होगा, वो लोग संपन्न लोग हैं। सरकारी स्कूल में दलित जाता है, पिछड़ा जाता है, बैकवर्ड का बच्चा जाता है, अल्पसंख्यक जाता है। हमको सरकारी स्कूल ठीक करना है, हर पंचायत में जो डिस्पेंसरी है उसको ठीक करना है, हर ब्लॉक में सरकारी अस्पताल है उसको ठीक करना है, हर ज़िला में अच्छा अस्पताल होता है। तो ये उनके प्रायोरिटी में कहाँ होगा? वो लोग तो प्राइवेट अस्पताल जाते होंगे, जितना रुपया है वो तो प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देंगे। गरीब, शोषित, वंचित का बच्चा जब संसद जाएगा, रामविलास जी क्या कहते थे, लालू जी क्या कहते थे, मायावती। आज सोचिए संसद में कोई दलित पिछड़ा आवाज़ है? मायावती जी नहीं है, लालू जी नहीं है, नीतीश बाबू नहीं है, रामविलास जी नहीं रहे। संसद गूंगा और सूना हो गया है। अब बैकवर्ड को अपना नया नेता भेजना पड़ेगा जो डंके की चोट पर बोलता हो। हम शंभू कुमार सिंह पत्रकार के तौर पे क्या कर रहा है? संविधान की न बात कर रहा है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकारों की न बात कर रहा है। तो मुन्ना शुक्ला जी को तो वैशाली जानता होगा बिहार, हमको तो पूरा देश का बहुजन समाज जानता है। हम तो स्कूल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के नाम पर चुनाव लड़ने आए हैं। बीएसपी का मैनिफेस्टो क्या है? संविधान। जब संविधान लागू होगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं रहेगा, कोई लाचार बेबस नहीं रहेगा। सरकार की जिम्मेदारी होता है उसको शिक्षा देना।
लेकिन फिर भी तो सवाल ये भी उठ जाएगा कि शंभू जी अगर वैशाली से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो फिर वो कहीं दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर यहाँ के लोगों के मन में क्या इसका डर बना रहेगा? शंभू दिल्ली 25 साल से रह रहा है, दिल्ली छोड़ के हम यहाँ आए हैं। लोग दिल्ली जाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, संसद बनते कि दिल्ली वाला घर मिले। हम तो दिल्ली वाला घर छोड़ के वैशाली आए, यहीं रहेंगे। तो साफ साफ यहाँ पर वैशाली में आप देख सकते हैं कि 95 और 5% की लड़ाई हो गई। बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई, शंभू जी के आने से माहौल बदला है और ग्रामीणों में यह चीज़ देखने को, खासकर महिलाओं में, बुजुर्ग में और जो पुराने कैडर के लोग भी हैं, बसपा के समर्थक भी हैं और जो नेशनल दस्तक के बारे में जानते हैं, शंभू जी से परिचित है, उन्होंने इनको सराहा है, उनको समझा है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनके नामांकन कितना तारीख को होने जा रहा है। सर आपका नामांकन? देखिए, हम लोगों ने 30 का तो कहा है, लेकिन कुछ देखते हैं, कुछ उसमें आजकल तो पर्चा खारिज हो रहा है। गुजरात मॉडल देखिए रहे हैं और निर्विरोध जीता। हाँ, तो गुजरात मॉडल है तो इसलिए हम लोग पूरी उसकी भी पुख्ता तैयारी है कि कोई पर्चा वाला खेला ना करे। क्योंकि मोदी जी का गुजरात मॉडल चल रहा है, पता चला 400 लोगों को 400 सीटों पर पर्चे सबका खारिज करवा दिया जाए। अभी गुजरात के सूरत में पर्चा खारिज करवा लिया, अभी इन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो में पर्चा खारिज करवा दिया। इससे पहले मोदी जी 2019 में बनारस में पर्चा खारिज करवा दिए थे, एक बैकवर्ड जो सेना से जवान थे। तो पर्चा खारिज वाला मामला भी हमारे संज्ञान में है, तो उस पर भी तैयारी हो रही है, जल्दी बता दिया जाएगा। तो अपने समर्थकों के साथ जब वैशाली में नामांकन भरेंगे तो उस दिन देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात हम आपको सुन लीजिए, चुपचाप, कोई हम लोग अमीर आदमी नहीं है, पैसा की बर्बाद। जो 10 लाख, जो 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा चुनाव में, वो 200 करोड़ कमाएगा भी। हम लोग कोई गाड़ी घोड़ा जो हाथी जुलूस नहीं करना है। हमारे पास वोट है, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक लोग हैं हम लोग। ये सब काम नहीं होगा, ये सब हुड़दंगाई नहीं होगी। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, बुद्ध की कर्मस्थली है, सम्राट अशोक की कर्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। शांति, करुणा, दया, भाईचारे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होगी। लेकिन सर, चुनाव में तो माहौल बनाने के लिए नेता 100 वाहन गाड़ी लगा दिया जाते हैं। लोग को लगता है कि नहीं, यही कैंडिडेट जीत रहा है, इसी को वोट करो। वो लोग जो पैसा लगाएंगे वो पैसा कमाएंगे। वो चुनाव वो जीतता है जिसके पास जनाधार हो और वोट हो। और बहुजन समाज हमारे साथ है, दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक हमारे साथ है। सड़क पर अगर गाड़ी दिखाने से चुनाव होता तो टाटा कंपनी गाड़ी बनाती है, टाटा चुनाव जीत जाता। पैसा वाला चुनाव जीता तो अंबानी अडानी के पास पैसा, अंबानी अडानी प्रधानमंत्री बन जाता। चुनाव सड़क का नेता जीतता है। जनता को ऐसे मत समझिए, जनता सब समझती है, जनता समझदार है। उसको पता है कि जो पैसा दे रहा है वो कल पैसा लूटेगा भी। आज जो पैदल चल के आएगा, रामविलास जी कैसे नेता बने, मान्यवर साहब कैसे नेता बने, कर्पूरी ठाकुर कैसे नेता बने, जगदेव बाबू कैसे नेता बने, नीतीश जी, रामविलास जी कोई पैसा वाला थे, गाड़ी घोड़ा से चलते थे। मायावती जी बस में चलती थी, साइकिल से चलती थी। बहुजनों को अपना हितैषी चुनना पड़ेगा जो सड़कों पर संघर्ष करके आया हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि मान्यवर कांशीराम जी के विचारों से, रामविलास पासवान जी के विचारों से, जिस प्रकार उनका कहना है कि वह धौंस दिखाने, जो अभी के चुनाव में धौंस दिखाने की बात आती है, बड़े बड़े गाड़ियों का काफिला, शंभू जी उससे अलग विचार रखते हैं और वह ज़मीन पर वोट को तैयार करने में जुटे हुए हैं और बहुजनों को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप लोग अपने कमेंट माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिए कि शंभू जी इस चुनाव में किस प्रकार अपना रोल निभा रहे हैं और उनको आर्थिक सहयोग और मदद करने की भी आवश्यकता है तो उनको आर्थिक सहयोग से भी कर सकते हैं। UPI ID आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। वैशाली से मैं चंद्रकांत कुमार, सीड्स इंडिया न्यूज़। सीड्स इंडिया न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।